इसको बोले, इसको बोले कि ये यहाँ से जाए। कुछ ख्याल करो, तुम इद्दत में हो, चुप करो। तो मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला यही शख्स है ना, इसको निकाले घर से। बस अब एक और लफ्ज नहीं। शाज़र से हम खुद ही बात कर लेंगे। मैं इससे बात करूंगी, मैं इसकी जान ले। सुना नहीं तुमने? चुपचाप यहां बैठी रहो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, शिफा मास के साथ खुश नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये मैंने कभी नहीं चाहा था। मैंने शिफा को इनकार किया, बहुत ज्यादा इंसल्ट फील कर गई, और अब अपने गिल्ट को छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मुझ पे? अरे मैं तो वहां पे अपनी एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए गया था, लेकिन शिफा को यह कबूल नहीं था। उसके बाद वहां पे जो शिफा ने वो सब कुछ जो किया है, उसे देखने के बाद मास ने उसको देखिए, अगर मैं कसूरवार होता तो मैं कभी भी यहां पे आपके सामने बैठ के अपनी सफाई ना दे रहा होता। आप लोग जानते हैं मुझे, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। शिफा कहती है कि मैंने उसका घर खराब किया, मेरे आने से उसका घर खराब हुआ। मुझे गलत समझ रही है वो। आप लोग जाके उससे बात करें, उसे समझाएं कि शाज़र गलत नहीं है। जब से ये वाकया हुआ है, मैं इस कदर ज़हनी कर्ब का शिकार हूं। मुझे लग रहा है कि शायद असल मुजरिम तो मैं हूं, कसूरवार मैं हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। शाज़र, तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम अपनी सफाई देने खुद आए हो। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या कहें। इतने शर्मिंदा हैं तुम्हारे आगे। इस लड़की ने हमारी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। वो आपकी अपनी है, मैं जानता हूं, और मैं खैर आखिर में आपने उसी की बात पे भरोसा करना है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी एक एक बात सच है। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर एतबार नहीं है ना, नहीं है ना, मैं आपकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा हूं। आज के बाद अपनी शक्ल भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। अरे तुम क्यों दूर जाओगे? शिफा की गलती और उसकी सजा उसको तलाक की सूरत में मिल गई है। वो अपनी हालत की जिम्मेदार खुद है। तुम अपना दिल बुरा मत करो, हम जानते हैं तुम्हें। शाज़र के सामने ये सब क्या था शिफा? इंतहाई झूठा इंसान है।
मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने, मुझे इस हाल में पहुंचा दिया उसने। कैसे यकीन कर लें हम? शाजिर, मास, पुप्पो सब तुम्हारी गलती दिखा रहे हैं। यही तो बात है भाभी, उसने आप सबका एतमाद जीत लिया, आप सबका एतमाद जीत लिया और मुझे तबाह कर दिया उसने। उसे अगर तुम्हें तबाही करना था तो हमें यहाँ इस घर में आबाद क्यों किया उसने? उसको आदत है, उसको आदत है एहसान करके ज़ेरबार करने की। इतने एहसानात हैं उसके हम पर, वो तुम्हारी तलाक क्यों कराना चाहेगा शिफा? वो तो वैसे भी नरमीन से शादी कर रहा है। बहुत जल्दी पता लगेगा आप सबको, नरमीन को वो इस्तेमाल कर रहा है। शिफा बस कर दो। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं अपनी ही नजरों में गिरे जा रहा हूं। इसे इसके हाल पे छोड़ दो। खानदान भर में तुमने हमें जलील करवा के रख दिया। शाजिर फोन उठाओ। शाजिर, आज इतने दिन हो गए इस बात को, शाजिर मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बात ही इतनी बड़ी हुई है, उसे बुरी लगी होगी। इज्जत सिर्फ औरत की नहीं, मर्द की भी होती है। तो अम्मी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। मास भी नौकरी छोड़कर कमरे में बंद पड़ा है। शिफा की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है अम्मी। बात करूंगी शाजिर से, उसे कहूंगी कि शादी की तारीख रखे। मंगनी मंगनी नहीं करेंगे हम। बात तो अब तब करेंगे ना शाजिर से जब वो इस घर के किसी एक फर्द का भी फोन उठाएंगे। कोशिश तो करूंगी, वरना मैं माँ से कहूंगी कि वो बात करे शाजिर से। शिफा के लिए ना मेरे दिल से बददुआएं निकलती है अम्मी। चली गई वो हम सबकी जिंदगियों से, अब किस्सा खत्म करो। खानदान वालों ने भी जीना मरना खत्म कर दिया है, और लियोन से। मैंने तुझसे कहा था ना कि शाजर सुल्तान जिस चीज को हासिल करना चाहे उसे हासिल करके ही दम लेता है।
मत भूल शाजर, शिफा तेरी असलियत जान चुकी है। वो तेरे साथ शादी के लिए हाँ कैसे करेगी? करेगी, हाँ करेगी। पहले कौन सा उसकी चली है जो अब चलेगी? उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। तू सिर्फ देखता जा और एंजॉय कर।